हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्पीकिंग में जाते हैं। तो स्पीकिंग में जाने से पहले हमें थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए कि हम बिना किसी गलती के किस प्रकार वर्ब और बिना वर्ब वाले सेंटेंस को कैसे बोले और उनको कैसे बनाएंगे। यानी अपने माइंड के अंदर वो सेंटेंस आते हैं तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हमें वर्ब नहीं दिया हुआ होता है, यानी वर्ब नहीं होता है। और वर्ब नहीं दिया होने की वजह से हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये पता नहीं होता है कि वो सेंटेंस को बनाए कैसे माइंड के अंदर। और जब माइंड के अंदर सेंटेंस बनता ही नहीं है तो उस सेंटेंस को हम किस प्रकार बोले। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आज है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश विदाउट ए मिस्टेक, यानी बिना गलती के ही हम अंग्रेजी को किस प्रकार बोल सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए ताकि आप अच्छी तरीके से उसको लिख सको और अच्छी तरीके से बोल सको। तो इसमें दो तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक तो विदाउट वर्ब, यानी बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब नहीं दिया हुआ होता है और वर्ब नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सेंटेंस को हल करने में असफल हो जाते हैं। और जब सेंटेंस बनाने में असफल हो जाता है तो उनके माइंड में प्रत्युत्तर नहीं होता है। तो हम आज दो तरीके से इसको लेंगे, विदाउट वर्ब और विथ वर्ब, यानी दो भागों में बांट दिया हमने। एक तो विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस है जिनमें मेन वर्ब नहीं दिया हुआ होता है, यानी हम बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। और दूसरी तरफ है जो सेंटेंस जो टेंस के रूल के अनुसार, ग्रामर के रूल के अनुसार हम बनाएंगे, जिसमें साथ में हमें मेन वर्ब दिया हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार बनेगा। मैंने बोर्ड पर आपके लिए हिंदी में सेंटेंस लिखे हैं कि किस प्रकार वो सेंटेंस इंग्लिश टू इंग्लिश बोले जाएंगे और बनाए जाएंगे। तो चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले अपने पास सेंटेंस है, आज मेरा जन्मदिन है। अब अपने दिमाग में ये बात तो आ गई, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन कंफ्यूजन में है इस सेंटेंस के लिए हम लगाए क्या, यानी शुरुआत कहां से करें, इस सेंटेंस को बनाए कैसे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे आज, यहां से शुरू करते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। तो आज को हम बोलेंगे टुडे। अब यहां ध्यान रखना है, यदि इज दिया हुआ है तो हमें है दिया हुआ है तो इज लगाना है। क्या लगाना है? इज लगाना है। और यदि हमें है दिया हुआ है तो वाज और वर लगाना है। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो कर्ता ले उसके अनुसार वर्तमान काल में है होता है, भूतकाल में थ होता है और भविष्य काल के अंदर गैप होता है। तो वर्तमान काल में हो तो इज आर एम हम यूज कर लेंगे, और पास्ट में होगा तो वाज और वर लगा देंगे, और फ्यूचर में होगा तो विल और सेल लगा देंगे। लेकिन इनमें मेन वर्ब नहीं है। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है तो टुडे इज माय बर्थडे। आसानी से सेंटेंस बन गया, बोलने में आसान होगा, टुडे इज माय बर्थडे, टुडे इज माय बर्थडे। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस हमें दिया हुआ है, वह बहुत खुश था। अब इस सेंटेंस को बनाते समय हम कई बार गलती कर देते हैं, ही हैप्पी कैसे बना देते हैं, ही हैप्पी। अब इसमें पता नहीं चला कि वो वर्तमान काल में था या भूतकाल में था। तो हमें लेकिन याद रखना है कि ही, अब भूतकाल में सेंटेंस दिया हुआ है तो वॉज, ही वॉज बहुत खुश है तो वेरी हैप्पी। उसका जन्मदिन हाँ, इसलिए वो बहुत खुश था। अब हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, हम बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो ये पास्ट हो गया, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। तो इसमें देखो हमें पता लग गया कि पास्ट में है तो हमें वॉज और वर लगाना है। अब दिया हुआ धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब कंफ्यूजन में हो गए कि भाई सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो धूम्रपान को हम क्या बोलेंगे, स्मोकिंग, स्मोकिंग। अब
ये प्रेजेंट में दिया हुआ है यानी है तो इज लगा दो। तो स्मोकिंग इज हानिकारक यानी इंजीरियस स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ कि स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ यानी हमें इज दिया हुआ है तो हमने यहाँ इज लगा दिया, अगर था दिया होता तो हम वॉज लगा देते। इसी प्रकार अब हम फोर्थ सेंटेंस लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस दिया हुआ है आज ट्रेन लेट है, आज ट्रेन लेट है। अब इसमें हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है पहले कि यदि पहले कोई नाउन दिया हुआ हो तो हमें पहले नाउन लेना पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन। तो हमें लगाना पड़ेगा द ट्रेन। अब है तो वर्तमान काल में है इसलिए लगा देंगे इज, और लेट है तो लेट। तो द ट्रेन इज लेट आज का हो जाएगा टुडे। तो सेंटेंस क्या बन गया? द ट्रेन इज लेट टुडे। आज ट्रेन लेट है यानी आज ट्रेन देरी से है। फिर पांचवा सेंटेंस हमें दिया हुआ है सोहन कमरे में है। तो हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट इसमें सामने दिया हुआ है तो सोहन अब वर्तमान काल में है तो हम लगा देंगे इज। सोहन इज इन द रूम। सोहन इज इन द रूम। इस तरीके से ये जो जितने भी सेंटेंस थे, जो 5 सेंटेंस, इनमें हमें काल तो दिया हुआ था यानी टेंसेस तो हमें दिए हुए थे कि वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल में, लेकिन मेन वर्ब नहीं था। और मेन वर्ब जब नहीं होता है तो हम कंफ्यूजन की स्थिति में चले जाते हैं कि सेंटेंस को बनाए कैसे, क्योंकि जब मेन वर्ब होता है तो हम टेंस के अकॉर्डिंग उसको पहचान लेते हैं कि ये ऐसा है। लेकिन हमें सीधा है तो हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान काल के लिए है, भूतकाल के लिए है और भविष्य काल के लिए हमें गए गा गी मिलेगा। यानी सेंटेंस के अंत में हमें देखना है, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है और इसमें भी हमें है दिया हुआ है और इसमें भी है दिया हुआ है। तो इससे पता लगता है कि है जहाँ है वो प्रेजेंट है, जहाँ था है वह पास्ट है और गए गा गी दिया हुआ है तो वो फ्यूचर है। अब हम इस साइड में चलते हैं कि विथ वर्ब यानी टेंस के अकॉर्डिंग जो हमने रूल सीखे हैं। आपने मेरे पीछे वीडियो में टेंस देखे हैं, आप टेंस देख चुके हो, नहीं देखे हो तो आप जरूर देखना। उसमें पूरे रूल दिए हुए, उन रूल के अकॉर्डिंग ही हमें इन्हें बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है माँ खाना बनाती है, तो अपना सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें? मदर। लेकिन इसमें भी एक बात विशेष याद रखनी है, यदि हमें कॉमन नाउन दिया हुआ हो यानी जातिवाचक संज्ञा दी हुई है इसके अंदर यानी माँ यानी मदर, तो उससे पहले हमें एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यदि सीधा सेंटेंस में हमें जो करता है वो प्रॉपर नाउन हो, जैसे इसमें हमें सोहन दिया हुआ था, हमने सोहन का सोहन लिख दिया, लेकिन यहाँ माँ दिया हुआ है यानी मदर, अपना सब्जेक्ट जो बनेगा वो क्या दिया हुआ है? मदर। तो हमें द मदर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को सब्जेक्ट बनाते समय उसके साथ हमें ए एन डी यानी आर्टिकल्स लगाना पड़ता है, अन्यथा ग्रामर की दृष्टि से वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो सेंटेंस बना द मदर, सब्जेक्ट ले लिया हमने। अब बनाती है तो हम समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये वाक्य है। तो मदर मेक्स, तो वर्ब आ गया मेक्स। अब मदर क्या बनाती है? खाना यानी फूड, मेक्स फूड। सेंटेंस बन गया मदर मेक्स फूड, तो ये अपना वर्ब हो गया। अब सेकंड सेंटेंस है मैंने कल पिज्जा खाई थी। मैंने कल
पिज्जा खाई थी, मैंने कल पिज्जा खाई थी, यानी भूतकाल में है ये भी सेंटेंस, ये सेंटेंस भूतकाल में है, पहले वाला क्या था, प्रेजेंट में था, और ये पास्ट में है। तो मैंने यानी आई, और सिंपल पास्ट में है इसलिए हमें सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी वर्ब की, तो आई एट, आई एट। अब क्या खाई, पिज्जा, तो आई एट ए पिज्जा, आई एट ए पिज्जा। अब कब खाई, यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल खाई थी। सेंटेंस बन गया आई एट पिज्जा यस्टरडे, मैंने कल पिज्जा खाई थी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस प्रेजेंट में था, ये सिंपल पास्ट में। अब आगे वाला सेंटेंस है बच्चे गाना गा रहे हैं, तो इसमें भी हमें पहले दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, अपना जो है वो बच्चे सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, तो ये क्या है, अपना कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से पहले हमें आर्टिकल लगाना है, तो द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब ये कंटिन्यू में है, यानी लगातार इसमें कार्य जारी रह रहा है, प्रोग्रेसिव है, वर्तमान काल में है, तो इसे आर हम लगा देंगे। तो चिल्ड्रेन बहुवचन है, तो आर, चिल्ड्रेन आर। अब क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो सिंगिंग, चिल्ड्रेन आर सिंगिंग, क्या गा रहे हैं, ए सॉन्ग, एक गाना गा रहे हैं। यदि हिंदी में हमें एक नहीं दिया हुआ है तो भी हमें ए एन डी का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ लगाना पड़ेगा। तो द चिल्ड्रेन आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब है आगे वाला फोर्थ सेंटेंस, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा था, यानी पास्ट में आ गया, ये क्या आ गया, पास्ट कंटिन्यू में। तो इसमें भी आज मैंने ऐसे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐसे लिए हैं लगभग, जिससे आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट लेते समय कोई भी प्रकार की कोई गलती हो वो दूर हो जाए, कोई मिस्टेक न रहे। तो इसमें भी अध्यापक है, तो यहाँ क्या आ गया, टीचर, ये भी क्या आ गया, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, वरना वो कॉमन नाउन में गिना जाता है। तो द टीचर क्या होगा, यार टीचर से पहले दा लगाना पड़ेगा, द टीचर। अब पढ़ा रहा था, तो was teaching, the teacher was teaching a, क्या पढ़ा रहा था, ए लेसन, यानी एक पाठ, ए लेसन, ए लेसन। तो द टीचर वॉज टीचिंग ए लेसन। इस तरीके से अपना सेंटेंस बन गया। अब फिफ्थ सेंटेंस है, वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो ये जो अपना सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करना पड़ेगा, यानी हैज या हैव। सिंगुलर नाउन है तो हैज, और प्लूरल नाउन है तो हैव। तो अपना जो सब्जेक्ट है वह है यानी ही, सिंगुलर नाउन है तो ही हैज, ही हैज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जितने भी परफेक्ट टेंसेज है उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही हैज